वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं क्लास 11th आपको बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ। इसके बाद हम क्लास 12th भी करेंगे, ठीक है। बट पहले ये क्लास होनी चाहिए, ये मतलब बुक होनी चाहिए पूरी कंप्लीट। तो मेरे पास एनसीईआरटी बुक है जो कि मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। इसमें ना केवल मैं आपको क्लास 11th अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बल्कि मेरा मेन टारगेट है आपको एनसीईआरटी में जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपकी यूज होते हैं आपके क्वेश्चंस में, जैसे आप अटकते हो, जहां पे आप अटकते हो, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस वही है कि आपको मैं इन वीडियोस के थ्रू आपकी क्लास 11th के बेसिक कंप्लीट करवा दूं, ताकि आज के बाद आपको कभी भी क्लास 11 दोबारा ना पढ़नी पड़े और कभी भी आप क्वेश्चंस में अटको ना, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आपकी क्लास 11th एंड 12th कंप्लीट आती है, ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप खुद से पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, ठीक है। क्योंकि हम खुद से जब पढ़ते हैं ना, हमारे माइंड में रहता है कि भाई जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। आप जल्दी के चक्कर में रहते हो, ठीक है। यहाँ मैं आपको बेसिकली कनेक्ट कर करके पढ़ा रही हूँ चीजों को, ठीक है, कि आपको क्लास 11th पढ़नी कैसे है। जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको एचटेट पीजीटी एंड ड्रिल प्लस बी टीजीटी मैथ्स में जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए थे सेट के ऊपर, ठीक है, सेट पढ़ाने के बाद जो सेट के ऊपर क्वेश्चन आए थे मैं सारे आपको करवाऊंगी, और बिल्कुल इन्हीं कंसेप्टों का यूज करके करवाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो होप सो गाइस आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें 6 एक्सरसाइज हैं अभी आपकी। तो आज हमारी 5th एक्सरसाइज चल रही है। हमारा 2 दिन में एक एक्सरसाइज खत्म होती है, क्योंकि मैं आपको एक दिन इंट्रोडक्शन बताती हूँ, उस एक्सरसाइज का सेकंड डे हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट डे हमारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, एंड सेकंड डेज में हम कर लेते हैं एक्सरसाइज, ताकि आपको ये भी ना लगे कि एक्सरसाइज में अगर कोई अजीब क्वेश्चन आता है तो वो कैसे सोल्व करना है। तो मैं, अगर आपने स्टार्टिंग से ये सीरीज नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। और बेसिकली ये सीरीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्टिंग आपकी थर्ड उससे हुई थी, जो कि आपका सबसेट था। तो वहां से भाई अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताती हूँ पहले आपको हम पढ़ने क्या वाले हैं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करवाऊंगी, ओके। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कौन सा सेट? कॉम्प्लीमेंट। नाम तो सुना सुना लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नाम तो मैडम सुना सुना लग रहा है, लेकिन पता नहीं है होता क्या है ना। डिसजॉइंट भी नहीं पता था, अब तो पता चल गया ना डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। डिसजॉइंट मतलब डिस करना जॉइंट को, यानी कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। जब हमारा फाई आंसर आता है तो उस चीज में हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। आ रही है ना चीजें समझ में? अगर मैं आपसे पावर सेट बोलूँ तो पावर सेट का मतलब क्या था? नंबर ऑफ सबसेट इन द सीरीज, या फिर मतलब एक जो एलिमेंट में कितने सबसेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पावर सेट। और पावर सेट को लिखने का मीन क्या होता है? 2 की पावर n। अच्छा, अगर मैं सबसेट पूछूं तो क्या होता था? सबसेट का मतलब होता था कि किसी भी मतलब कोई भी जो एलिमेंट है बी का, ठीक है, वो सारा का सारा एलिमेंट उस जो बड़े वाले एलिमेंट में क्या होना चाहिए? कंटेन। तो उसका मतलब क्या था? सबसेट। तो होप सो गाइज अब आप समझ पा रहे होंगे सीरीज को, एंड अब आपको याद भी होने लग गए होंगे कि ये सेट क्या होता है, ये सेट क्या होता है, क्योंकि ना बेसिकली इन्हीं वर्ड से हमारा मैथ्स कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं अच्छे से बता के चल रही हूँ। तो होप सो गाइज समझ पा रहे हो। तो चलो आज पढ़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट का ना सबसे पहले हिंदी में मतलब बताओ मेरे को क्या था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को भी कॉम्प्लीमेंट मारना, जैसे तुम अपने फ्रेंड को मार देते हो, कि कुछ भी मार देते हो, कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, ठीक है। उसका नाम बुला देते हो, उसका नाम कुछ और होता है, तुम उसको कुछ और बुला देते हो। या फिर तुमने उसको कोई लड़की के नाम से उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई वो उसका वो आ गया है। लड़कियां भी होती हैं कि वो उसकी आगे में बोलते हैं, भाई आज की जनरेशन है ऐसी है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट, अब सेट में भी क्यों, अब सेट भी कहता है, सेट भी कहता है कोई एक एलिमेंट है, भाई मैं भी उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मारूंगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ भी कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब हम यहाँ क्या किसकी बात कर रहे हैं? सेट की। जब भी हम सेट की बात करते हैं ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वो सेट कुछ ना कुछ कलेक्शन होगा किसी ना किसी चीज का, मतलब उसको हम एक नंबर लाइन पे अच्छे से पढ़ सकते हैं।
अब कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन ऐसे करते हैं ए डैश, ठीक है, और ए सी से भी कर लेते हैं कहीं, कंफ्यूज मत होना। अब कॉम्प्लीमेंट नहीं आया समझ में, नहीं है मैंने बताया क्या समझ में क्या आएगा बताया ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट का ना बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी आपका बड़ा सेट है, वो सेट हो सकता है यू, यू हमारा क्या है यहाँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बात समझ रहे हो, मैंने पीछे पढ़ाया था ना यूनिवर्सल यानी कि जिसमें सारे सेट इंक्लूड होते हैं। उसमें से, ध्यान से सुनना, उसमें से हमने एक सबसेट ले लिया ए, जो कि किसका है, हमने ले लिया ए इज सबसेट ऑफ यू। अभी एग्जांपल से भी समझाती हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन समझो कि ए हमने सबसेट ले लिया यानी कि पूरा का पूरा ए इसमें इंक्लूड कर रहा है। हमने ए सबसेट ले लिया किसका, यू का। हम बोलेंगे जो यू का सबसेट है ना, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं, फिर उड़ उड़ जाएगा ये नहीं तो, क्योंकि ये यूज होगा एचटेट पीजीटी में आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन। जो ए है ना उसमें से हम क्या करेंगे, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, कैसे, ये मैंने ना उल्टा लिख दिया, कहने का मतलब है जो ए है ना उसमें से जो हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम इस टाइप से लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। कंफ्यूज हो गए, मैं भी होगी थी, देखो मैंने ये लिख दिया था, मैं मान सकती हूँ भाई, देखो मैं भी ह्यूमन बींग्स हूँ, आप भी, तो हमारी ह्यूमन बींग से गलतियां हो जाती हैं माइंड में, क्योंकि मेरे माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है। तो ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता के चलती हूँ मैंने क्या बताया। मैं ये बोल रही हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, इसको इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है कि कोई भी यू जो कि हमारा है यूनिवर्सल सेट यानी जिसमें सारे सेट इंक्लूड है, उसका हमने एक सबसेट लिया है ए। अब ठीक है, सिलोजिज्म से समझ आ गया, इसका एक सबसेट लिया ए। इस ए को हम कब कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, जब इस पूरे यूनिवर्सल में से उस सबसेट को हटा दे, यानी कि इस सबसेट को हटा दे, ठीक है, ये हटा दिया, सपोज ये बच गया, वो सेट हटाने के बाद जो ये जितना एरिया बचा ना, इस एरिया को बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बचा हुआ यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। ये मैंने खुद से डेफिनेशन बनाई है वॉचिंग द वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम को देखते हुए मैंने ये खुद से डेफिनेशन निकाल लिया कि हम यूनिवर्सल सेट के में से जो भी हम सब सेट लेते हैं उन सब सेट को हटा दें और उस यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए हैं उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट देखो, अब तुम ना थोड़ा ना इसको ना प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। आपका फ्रेंड है, आप उसके ऊपर कब कॉम्प्लीमेंट मारोगे, जब वो पूरा भरा हुआ होगा, पूरा भरा हुआ इन द सेंस या तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या फिर आप लड़की हो तो उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, यानी कि भरा हुआ इन द सेंस कुछ ना कुछ उसने अपनी लाइफ में किया हुआ। जब आप उस चीज को वहां से निकाल दोगे, यानी कि आपने उस पर क्या मारा, कॉम्प्लीमेंट, क्या मारा, कॉम्प्लीमेंट, उसी उसी से रिलेटेड। तो यही चीज तो है कि हमने पूरा यूनिवर्सल सेट लिया, उसका एक सबसेट। जैसे देखो जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी इस बात को ध्यान रखना। मान लो ये आपका दोस्त है, ये कोई भी बॉय है या फिर गर्ल भी हो सकती है, ठीक है, जो मतलब आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मुझे नहीं पता गर्ल देख रही है बॉय देख रही है, ठीक है, तो मैंने दोनों ले लिए, कोई भी है, ठीक है, या तो बॉय हो सकता है या गर्ल। बॉय का होगा तो उसकी क्या होगी, जीएफ, ठीक है, एंड गर्ल होगी तो उसका क्या होगा, बीएफ, ठीक है। अब कोई भी एक सिंपल गर्ल है, सिंपल गर्ल ले लो, सिंपल बॉय है भाई, उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, ना गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड है, कुछ भी नहीं है, तो वो सिंपल है। तो अब आप ये सिंपल है तो इसके ऊपर क्या कॉम्प्लीमेंट मारोगे, कुछ नहीं मारोगे भाई, सिंपल इंसान है, तू साइड हो जा, तेरे ऊपर कुछ नहीं बनता, इसको साइड कर दोगे। बात आई इन पे, ठीक है। इसका इसकी आपने इसकी गर्लफ्रेंड से कुछ भी मारा, जैसे आजकल बोलते हैं भाई उसका वो आ गया, उसकी वो आ गई, बोलते हो ना, तो तुमने मान लो उसकी वो बोल दी, उसकी वो आ गई, यानी कि तुमने उसको कॉम्प्लीमेंट मार दिया किस पे, उसकी गर्लफ्रेंड से, लेकिन यानी तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को निकाल लिया वहां से। तो वो जो बॉय बचा ना, मारा तुमने कॉम्प्लीमेंट किस पे, उस बॉय पे। बच्चा समझ में आया, यानी कि बचे हुए बॉय पे, उस गर्ल्स को निकाल के बचे हुए बॉय पे क्या मारा, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह गर्ल्स है, गर्ल्स भी मारती हैं भाई, आजकल मॉडर्न जमाना है, गर्ल्स भी मार देती हैं, ले भाई
तेरा वो आ रहा है, तेरा वो आ रहा है बोलते हैं। भाई मैंने भी कॉलेज लाइफ जी है बहुत सारी, तो भाई मारते हैं, होती है ये सारी चीजें। तो उस गर्ल से रिलेटेड आपने उसको बॉयफ्रेंड पे क्या मारा, कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको निकाल दिया। तो वो बची हुई जो गर्ल्स है, ठीक है, डोंट माइंड, ठीक है, मेरे को मेन ये है कि आपको समझाना है। रट्टा तो भाई बहुत यूट्यूब वाले मरवा देते हैं, मेन ये है कि आप समझो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाती थी सही बताऊं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। मेरे से एक इंटरव्यू में पूछ लिया कि मैडम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताओ, मुझे नहीं पता। एंड हालांकि है ये इतना आसान, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो मैं अपने से रिलेट करके चल रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे ही अटके होगे। तो इसलिए मैंने सीरीज बेसिकली स्टार्ट भी इसलिए की है कि मैं आपको एक नए अंदाज में पढ़ा सकूं। तो यहाँ से हमने उस पर क्या मार दिया, कॉम्प्लीमेंट। अब वो बचा हुआ गर्ल, बची हुई गर्ल, वो हो क्या गए, कॉम्प्लीमेंट। उसी पे तो मारा है जब उनकी लाइफ में कुछ था। अगर मान लो इनकी लाइफ में कुछ था ही नहीं तो तुम क्या कॉम्प्लीमेंट मारोगे, समझ गए। तो होप सो गाइस अब आप ये भूलोगे नहीं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। और डिसजॉइंट का भी नहीं भूलोगे, जो मैंने आपको ट्रिक से लर्न करवाया था। इसी में ना अब आपकी ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट के ऊपर ना कुछ प्रॉपर्टीज आती है, मैं यही बताती हूँ कि ए के ऊपर ए का कॉम्प्लीमेंट जब वो हो तो ये सिंपल क्या होता है, ए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों देखो, तुमने एक कॉम्प्लीमेंट मारा फिर दूसरा मार दिया, भाई दोनों हट गए, वो बेचारा सिंपल हो गया। भाई मान लो वो लड़की को लेके आया, तुमने कॉम्प्लीमेंट मार दिया, उसने कहा भाई जा तू लड़की, यानी कि वो अकेला बच गया। तो अकेला बच गया, यानी कि तुमने दो बार कॉम्प्लीमेंट मारा, वो बच क्या गया, अकेला, ठीक है। तो इसको इस टाइप से लर्न कर लेना, हो गया, पहले होगी पहली प्रॉपर्टी लर्न। दूसरी क्या बोलती है, दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ ना तो वो यू होगा। कैसे होगा, मैं आपको वेन डायग्राम से समझाती हूँ। यू का मतलब क्या होता है, पूरा यूनिवर्सल सेट। अभी जो ए है वो सबसेट किसका है, यू का, ठीक है। और ये हो गया ए, किसका सबसेट है, यू का। अब ये कंप्लीट पूरा क्या है, यू। अब जब तुम इस ए को निकाल दोगे तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये क्या बच गया, ए डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब ए और ए डैश यानी इन दोनों का मैं यूनियन करूं तो ये दोनों पूरी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, तो बच क्या रहा है, यूनिवर्सल सेट। आगे बात समझ में। अब जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या ही लोगे, जैसे अगर मैं मान लो इनका इंटरसेक्शन लेती हूँ, किसी के माइंड में चल रहा है, देखो ये इंटरसेक्शन लिया, ये इंटरसेक्शन लिया, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए का मतलब तो ए होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए होता है ना। अब ए बच गया, ए का मतलब क्या है, ए। अब इसका अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इसका इंटरसेक्शन भाई आएगा 5, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। बात आ गई समझ में। अब तुम यहाँ खुद देख लो ना, जैसे यहाँ पे एलिमेंट, इसको अगर मैं एग्जांपल से बताना चाहूँ, 5 कैसे आया, मुझे पता है तुम्हें नहीं आया, घूम गए तुम, ये 5 मैडम कैसे, ये तो तुम समझ गए होगे। ये 5 कैसे आया, देखो मैंने ए में एलिमेंट ले लिए 2 3, ठीक है, और मैंने यहाँ पूरा सेट ले रखा था 1 2 3 4 5 का। बात आ रही है समझ में। तो ए के जो कॉम्प्लीमेंट बच गए वो क्या बन गए, एक, ये हटा दो ना, 1 4 5। अब तुम देखो 2 3 1 4 5 कुछ कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी यूनिवर्सल। ये चीजें पता है ना तुम्हें, मैंने कल भी बताई थी, प्रॉपर्टीज भी बताई थी इनकी। तो इसका यहाँ पे क्या आ गया, 5। बात आ गई समझ में। इसमें आता है एक जो आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ। क्या है, डी मॉर्गन ला। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कर लेना इसकी डेफिनेशन वेफिनेशन, मतलब जो इसमें ये चीजें हैं। वैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मैडम है ना, आई एम दी किरण गिरधर, मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि डी मॉर्गन ला का मतलब क्या होता है। डी मॉर्गन ला ना दो चीजों पे चलता है बच्चों, ठीक है, दो चीजों पे चलता है। और इसमें ना आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना ए यूनियन बी का या ए इंटरसेक्शन बी का, तो भाई ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इनको उल्टा कर देता है, यूनियन को इंटरसेक्शन कर देता है, इंटरसेक्शन को क्या कर देता है, यूनियन। अब ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बात आई समझ में, हो गया। और जो कॉम्प्लीमेंट है ना तो ये दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेगा। बात आ गई इतनी समझ में। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड द डी मॉर्गन लॉ। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इस टाइप से पढ़ोगे तो, ठीक है। और ये पूछा भी जाता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करे तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बस खाली ना देखो इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, और ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाता है, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाता है। दैट्स ऑल। आगे इतनी बात समझ में।
इसी में हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है, मतलब एक दो तीन चार पांचवी होगी ना, एक दो तीन चार पांचवी। हाँ भाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, जो भी है देख लो, मतलब सब कुछ ही बता रही हूँ। पांचवा पॉइंट आ गया इसमें कि जो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है ना वो क्या होता है, सॉरी ए का बोल रही हूँ, फाइव का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, यूनियन। ठीक है, और यूनियन का हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव। इसको समझो ये चीज कैसे होती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरे सेट में से उस फाइव को कर दो माइनस। तो यू में से फाइव, फाइव का मतलब क्या होता है, नल सेट, जीरो, कुछ भी। तो यू में से मैं जीरो को माइनस करूंगी तो बचेगा क्या भाई, यू। आ गया समझ में। इसी तरह यू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से यू को माइनस करो, जब यू में से यू को माइनस करोगे तो बचेगा क्या, जीरो। जीरो को हम किससे डिनोट करते हैं सेट में, फाइव। तो आगे बात समझ में। और इनको ना एक दो, अगर ये समझ नहीं आया ना तो दोबारा से वीडियो को थोड़ा पीछे जाओ और समझो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर लुढ़कोगे नीचे, मैं पहले बता रही हूँ। फिर मत बोलना कि मैडम समझ नहीं आया, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आया। अब मैं आपको एनसीईआरटी की बुक दिखाती हूँ, उसमें एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि किस टाइप से है। तो यहाँ देख लो, वही डेफिनेशन लिखी हुई है, लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो मैंने आपको ओरल में बताई थी कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरे में से उस ए को माइनस करना। और वही चीज लिखी हुई है कि ए इसका सबसेट है, तो भाई इसके सबसेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा। आगे बस समझ में कर लोगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 20 दिया है, क्या दिया है कि लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंड ए हमें क्या दे दिया, 1 3 5 7 9। इसने बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को खुद करो, फिर मैं सोल्यूशन दिखाऊंगी। क्वेश्चन तो देख लो, क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको खुद करो। ठीक है, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और इसको खुद करो। तो होप सो गाइस आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब ए का कॉम्प्लीमेंट कितना निकला है, 2 4 6 8 10। कैसे निकला है, सिंपल, इसमें से ना 1 3 5 7 9 को माइनस कर दो। 1 3 5 7 9 को माइनस कर दिया, बच क्या गया, 2 3 4 6 8। हो गई बात समझ में, अब तो नहीं भूलोगे। अब हमें दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 21, क्या दिया है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ क्लास नाइन्थ नहीं 11th of co-educational school, and A is the set of all the girl of class 11th. Find the A dash। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा ना दिमाग खोल के बैठना। मेरी क्लास अगर देखते हो ना तो भाई दिमाग अपना ना खोल के बैठना। और लड़ाई करके आए हो ना मम्मी पापा या भाई बहन या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति वती, मतलब जिसका भी सिर खा के आए हो और सोच रहे होगे मेरी वीडियो आके देखोगे, ठीक है, तो भाई उस दिमाग को रखना साइड में और अपना सीखने पे फोकस करना। मेरी क्लास में आ रहे हो ना तो सीख के जाओगे, एंड दिमाग ऐसे ही लेके आना बिल्कुल शांत। ठीक है, बोर बिल्कुल भी नहीं होगे मेरी क्लास में, ये मेरी गारंटी है। और समझ के जाओगे, ये भी मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे देखो यू क्या दे दिया, यू इसने दे दिया कि सारे के सारे जो स्टूडेंट है ना क्लास 11th के बच्चे, और ए दे दिया उसने गर्ल्स। तो भाई ए डैश बताओ। एक बात देखो, को एजुकेशन का मतलब होता है कि मिक्सअप है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। मैंने दे दिया पूरा यूनिवर्सल सेट यानी पूरी क्लास 9th। ठीक है, उसमें से मैंने लड़कियों को हटा दिया, तो दिमाग लगाओ बचेंगे क्या अगर कोई मिक्सअप है लड़के लड़कियां। भाई लड़के ही तो बचेंगे, कौन बचेंगे, लड़के। तो बस ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में, खुल रहा है दिमाग। अब हमें दे दिया, जैसे यहाँ पे ना एक नोट लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट करे तो क्या आता है, ए। इसको ना एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। जैसे आपको ना एक एग्जाम्पल दिया है ए डैश, ए डैश हमने ये वाला इसी 20 का एग्जाम्पल ए डैश निकाला था। अब इसका ना हमने दोबारा से क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। अब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि यू में से ना अब ए डैश को माइनस कर दो, तो भाई सब बचेगा क्या, ए बचेगा। अरे आ रहा है, खुल रहा है दिमाग, बचेगा क्या, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, क्या बचेगा, ए बचेगा। अरे बस समझ में, खुल रहा है ना दिमाग, मजा आ रहा है ना। मेरे को भी आ रहा है पढ़ाने में, मतलब मैं ऐसा पढ़ाती हूँ कि मेरे को भी आता है मजा। और अगर आप पढ़ रहे हो ना अच्छे से तो आपको भी आएगा मेरी क्लास में मजा। हवा हवाई में बात करने का कोई वो मेरे को नहीं है। मेरे को आता है कि भाई खुल मतलब खुश होके पढ़ाऊं सड़ू टाइम में। ना मेरा मेन मोटिव है कि आपका सिलेबस पूरा करवाना है, ना मेरा मेन मोटिव है कि भाई हवा हवा में बातें करनी है। मेरा मेन मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का। और ये चैनल मैंने बेसिकली इसलिए ही क्रिएट किया है ताकि मैं आपको मैथ्स एक नए तरीके से पढ़ा पाऊं इन अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भैया अगर कुछ सीख रहे हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मेरा बहुत एफर्ट लगता है
एक एक चीजों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पढ़ना पड़ता, भाई मेरे को भी पहले देखना पड़ता है, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं क्लास 11th नहीं पढ़ाती अभी, तो मेरे को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि क्या क्या था और मैं इसको किस टाइप से और अच्छे से डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आके आपको यहाँ पे रट्टा मरवा के भी जा सकती हूँ, लेकिन नहीं, ठीक है। तो भाई मेरा भी एफर्ट लगता है। सो आपका एक लाइक एंड एक शेयर, क्या पता कौन से बच्चे तक पहुंच जाए जो कि वेट कर रहा है कि क्लास 11th के लिए यूट्यूब पे उसको कुछ मिल जाए। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 22 दिया है कि यू दे दिया 1 2 3 4 5 6, और ए क्या दे दिया 2 3, बी क्या दे दिया 3 4 5। तो फटाफट ना मेरे को जैसे इसका पहले ना इसको तुम खुद करोगे। भाई मेरा पेन ही गिर गया नीचे। मतलब इतनी इतना आग लगा रखी है क्लास में, पेन ही नीचे गिर गया। तो पहले ना खुद करो इसको, पोज करो वीडियो को, दिख रहा है ना, विजिबिलिटी सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को खुद करो, उसके बाद मैं करवाती हूँ। तो होप सो आपने कर लिया होगा। अब सबसे पहले निकालना क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बचेगा, यू में से ए को माइनस कर दो, बच क्या गया, 2 3 को हटा दो, 2 और 3 को हटा दो, 1 2 को तो हटा दिया, ए 2 और 3 को, 1 4 1 1 4 5 6, तो आ क्या गया 1 4 5 6। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या गया, बी को हटा दो, 3 4 5 3 4 5, इसको हटा दो 1 2 6 1 2 6। अब इनका बोल दिया कि इंटरसेक्शन निकालना है किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट आया क्या 1 4 5 6 1 2 3 5, इसका क्या निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या आ गया दोनों में 1 और 6, तो यूनियन अब तुम खुद कर लोगे। आ रही है बात समझ में। तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। एंड लास्ट हम पेज पे पहुंच चुके हैं, जो कि मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझाई है। अब थोड़ा सा बता देती हूँ, जो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ला। और इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। ये चीज तो आप समझ जाओगे, इनका इंटरसेक्शन याद रख लेना, क्या आएगा, फाई, ठीक है। डी मॉर्गन ला मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनियन करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में किस में चला जाता है, इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में किस में चला जाता है, यूनियन में। लो ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वही सेम वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट मारोगे तो बेचारा छोड़ ही देगा उस लड़की को, तो क्या आ जाएगा ए। और फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यूनियन, एंड यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, फाइव। ये उल्टे होते हैं, चाहे इसको वैसे याद रख लेना कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइव, फाइव का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना। ये बाकी मैंने आपको समझा तो दिए थे ये क्यों होता है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू थिंकिंग यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड पीडीएफ में डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसको एनसीईआरटी की बुक चाहिए ये वाली कंप्लीट। अब बना तो मैं सकती नहीं, बट मेरे पास पीडीएफ है, एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू so much guys for watching my video. Bye bye.